एक्चुअली हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो फीस ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरी पर्सनल एक इच्छा है कि वो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, हर बच्चा उस कोर्स को पढ़े, हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करे। बच्चे को एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है वो एनी टाइम आ सकता है। मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 तक वो किसी भी टाइम आए, पूछे और मतलब अच्छा करे अपने करियर के साथ, किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए, सही डायरेक्शन में चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम अच्छी जगह पहुंच सकें। स्टूडेंट्स को प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी है, पीजी प्रोवाइड करते हैं, बच्चा पीजी में रहेगा। अलग अलग है, गर्ल्स का पीजी अलग है, बॉयज़ का पीजी अलग है। अगर बच्चा किसी गलत माहौल में चला गया तो वो गलत चला जाएगा, लेकिन अगर बच्चा हमारे पास है, ठीक है, तो हम बच्चे को एक पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे छोटा भाई समझ ले, चाचा समझ ले, कुछ भी समझ ले बच्चा। देखिए फैकल्टी हमारी जनरली, हमारी जो फैकल्टी है वो कोटा से और दिल्ली से है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई किस तरीके से बच्चे को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब आपने अपना बच्चा भेज दिया कोटा दिल्ली, वहाँ बच्चे का किसी भी टीचर से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। हमारे साथ बच्चा इमोशनल अटैच है, वो हमें अपनी सारी बात आके बताएगा, सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। रिजल्ट परसेंटेज पे बात करते हैं ना भाई, आपने कोटा में 10 लाख बच्चे बैठे, बच्चों का सिलेक्शन और 100 का, आप देखिए कितना परसेंटेज हुआ। हमारे पास 40 बच्चों का बैच है, उसमें से 12 से 15 बच्चे हम रिजल्ट निकाल के देंगे। 50% रिजल्ट परसेंटेज है हमारा, वहाँ पे 1% भी नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है सर। हाँ, काउंसलिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर बच्चा अर्जुना क्लासेस पे आता है तो हाँ ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। और आज की हमारी खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो आपके बच्चे का भविष्य संवार देंगे, या फिर जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं उनका भविष्य जरूर संवर जाएगा। नमस्कार, हमारे साथ हैं अर्जुना क्लासेस से संदीप जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने एक चीज सुनी है आपके बारे में कि सोनीपत में आपने ऐसी अलग जगह दी है, अब बच्चों को दिल्ली, कोटा, यहाँ वहां नहीं जाना है, कुछ वो जादू मंत्र ऐसा घोल के ले आए हो। जो मैं एक पहले संदीप सर आपसे बात करने से पहले एक बात दर्शकों को भी बता दूं, जो बच्चे कोटा के लिए भागते हैं, जो बच्चे दिल्ली के लिए भागते हैं और बहुत सारा अपना समय खराब कर लेते हैं ऐसे सिनेरियो में, तो संदीप सर आज की हमारी ये विशेष चर्चा बहुत जरूरी है। जो भी दर्शक जुड़ा है, जो भी साथी हमारा इसे देख रहा है, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, या खुद बच्चे देख रहे हैं, उसे देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें आज बेहतर होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम फ्री कोर्सेज कुछ आपको आज देने वाले हैं। गलत तो नहीं कहा? हम फ्री? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग फ्री में कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू करा है जो ऑनलाइन है बच्चों के लिए, जो क्योंकि अभी जनवरी में पेपर होना है, तो जनवरी के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू करा है। कैप्सूल प्रोग्राम है छोटा सा, जिसमें बच्चे हम 100 दिन में कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे जेई का, ठीक है। जेई मेंस का पेपर होना है तो 100 डेज में हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, जो कि ऑनलाइन रहेगा हमारा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। क्या बात है, मतलब हमने सबसे पहले जो चीज सबसे लास्ट में बोलनी थी कि हम आपको कुछ देने वाले हैं फ्री गिफ्ट, और नहीं आपने बात, हाँ बिल्कुल। और संदीप जी बड़ी बात ये, लाखों रुपए का कोर्सेज आप फ्री में दे। हाँ बिल्कुल। आज कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो शिक्षा का दान है। बिल्कुल, वो भी है। एक्चुअली हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन वो फीस ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरी पर्सनल एक इच्छा है कि वो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, हर बच्चा उस कोर्स को पढ़े, हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करे। तो बिल्कुल अर्जुना क्लासेस आपको फ्री में जो है वो IIT की कोचिंग दे रहे हैं, मेंस की, एडवांस की, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि हम IIT जी के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, IIT जेई के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। हाँ, मेंस और एडवांस सभी के लिए बिल्कुल। सोनीपत में सबसे पहले तो हम चर्चा करें कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे हम ये क्लासेस दे रहे हैं और काउंसलिंग फ्री कर रहे हैं बच्चों की। देखिए हमारा जो हम लोग अर्जुना क्लासेस है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम सेक्टर 15 में है, जो कि सेक्टर 15 मेन मार्केट में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्लासरूम है, हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है जी। तो 15 सेक्टर है, 15 सेक्टर, उसी में हमारा कोचिंग है। बच्चे को किसी भी रिगार्डिंग कि भाई काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बच्चे को एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है वो एनी टाइम आ सकता है। मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 तक वो किसी भी टाइम आए, पूछे और
मतलब अच्छा करे अपने करियर के साथ, किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए, सही डायरेक्शन में चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम अच्छी जगह पहुंच सकें। क्या बात है। तो ये बच्चे के लिए कौन सी क्लास से जो है वो चीजें शुरू करे, कब शुरू करे, और क्या स्कोप है आईआईटी जेईई में जाने का, क्या स्कोप आईआईटी में? देखिए बच्चा प्रिपरेशन तो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चा 9th क्लास से, हम लोग 9th से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और बच्चे भी 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। बट बाय चांस अगर किसी बच्चे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से 9th 10th में नहीं पढ़ पाए उस अकॉर्डिंग, तो वो 11th से भी स्टार्ट कर सकता है। और 11th 12th 2 साल को बहुत अच्छे से करे। अगर ये 2 साल वो बच्चा अच्छे से पढ़ गया ना, तो वो एक किसी ना किसी बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड कॉलेज में पहुंच जाएगा। देखिए आईआईटी तो 2 पेपर होते हैं, जैसे सर आप बताया, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस का। बच्चा पहले एलिजिबल होता है आईआईटी मेंस के पेपर के लिए, बच्चा आईआईटी मेंस का एग्जाम देगा। लगभग पिछले साल जैसे 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो 15 लाख में से अराउंड 1 लाख बच्चे हैं जो आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। जो उस एग्जाम को क्लियर करता है वो आईआईटी का एग्जाम देता है, आईआईटी एडवांस का, और फिर वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। तो ये तो सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर बच्चे ने 9th से नहीं करा, 11th 12th कर रहा है, 11th 12th भी करेगा बच्चा तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो पेपर आना है हमारा 50% 11th है और 50% 12th है। तो दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा ये कोर्सेज आपके पास आए, ऑनलाइन भी आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है सर, दोनों मोड। हाँ। काउंसलिंग फ्री रहेगी? काउंसलिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अर्जुना क्लासेस को ही क्यों चुने? अच्छा, हाँ, अर्जुना क्लासेस को ही क्यों चुने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चा ना दिल्ली जाता है, बच्चा कोटा जाता है, ठीक है, और वहाँ जाके वो बस उसी दुनिया में रह जाता है। और कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, आजकल सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चा कोटा गया, ये जो एज होती है ना 11th 12th की, ठीक है, 17-18 साल का बच्चा होता है, इसमें बच्चे में बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बच्चा अलग रास्ते पे चला जाता है कई बार, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा। बच्चे को सारी की सारी बात कहाँ जाती है कि उसको कैसा माहौल मिला। अगर बच्चा किसी गलत माहौल में चला गया तो वो गलत चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास है सपोज, ठीक है, तो हम बच्चे को एक पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे छोटा भाई समझ ले, चाचा समझ ले, कुछ भी समझ ले बच्चा, उस अकॉर्डिंग कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा रिजल्ट नहीं ला पा रहा तो क्यों नहीं ला पा रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, कि भाई ठीक है, उसके मतलब प्रॉपर एक शेड्यूल हमने बना दिया, बेटा ऐसे से पढ़ाई करनी है, नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, तो हम उसका एक मोटिवेशन सेमिनार देंगे कि बच्चा पढ़े उस अकॉर्डिंग। अब आपने अपना बच्चा भेज दिया कोटा दिल्ली, वहाँ बच्चे का किसी भी टीचर से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। हमारे साथ बच्चा इमोशनली अटैच है, वो हमें अपनी सारी बात आके बताएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कोटा गया बच्चा, क्लास करी, बाहर बच्चा गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूमने चला गया पता नहीं। यहाँ से जैसे मेरा एक नॉन 2 बच्चा था, वो दिल्ली जाता था, मेरे ही फैमिली में था, इवन दिल्ली जाता था। अब वो दिल्ली अंदर क्लासरूम में एक बार जाके बैग रख के और वापस आ जाता था, और फिर वो शॉपिंग मॉल में घूम रहा है, वो पिज्जा हट जा रहा है, डोमिनोज जा रहा है, ठीक है, मूवी देखने जा रहा है, और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता तो वो चलो बैग पैक करके आ जाता था। और ये तो तब हाल था जब पेरेंट्स खुद छोड़ने जाते थे और लेने आते थे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो अपने आप जाते हैं, खुद कम्युनिकेट करते हैं, कोई कैब से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो बच्चा पता नहीं ना रास्ते में क्या कर रहा है, और वो क्लास ले भी रहा है नहीं ले रहा, और बच्चा किन गलत रास्तों पे चला गया। अगर बच्चा हमारे पास है, यहीं पे पढ़ रहा है, पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में है, तो उससे ही रहता ना कि बच्चे को, भाई बच्चे में जो चेंजेस आए वो पेरेंट्स को भी फील हो जाते हैं, हमें भी फील हो जाते हैं, तो हम उसको गलत नहीं होने देंगे। तो जो भी पेरेंट्स बच्चे को कोटा भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होना। आप रिजल्ट परसेंटेज पे बात करते हैं ना, भाई आपने कोटा में 10 लाख बच्चे बैठे, बच्चों का सिलेक्शन और 100 का, आप देखिए कितना परसेंटेज हुआ। हमारे पास 40 बच्चों का बैच है, उसमें से 12 से 15 बच्चे हम रिजल्ट निकाल के देंगे। 50% रिजल्ट परसेंटेज है हमारा, वहां पे 1% भी नहीं है। संदीप सर, एक चीज में पूछना चाह रहा था, जो रिजल्ट्स की बात अभी आने लगी है, तो अर्जुना क्लासेस के पिछला किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा? लास्ट ईयर हमारे 12 स्टूडेंट्स थे जिनके 95 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स थे, और 5 बच्चे तो ऐसे थे जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर थे, और उसमें से 4 बच्चे हमारे आईआईटी में गए हैं, ठीक है। 3 बच्चे आईआईटी दिल्ली गए, 1 बच्चा आईआईटी रोपड़ में गया। और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये 4 सबसे पुरानी आईआईटी हैं जिनमें टॉप 1000 वाले बच्चों का एडमिशन होता है। अगर आपके 1000 से ऊपर रैंक गई ना, तो एडमिशन नहीं होगा बच्चे का। क्या बात है।
तो मतलब आज एक और समस्या है, बीटेक कर लेते हैं बच्चे फिर भी बेरोजगार। बीटेक कर लेते हैं, बेरोजगार हैं। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा 11-12 ढंग से पढ़ाई नहीं करता, जिस वजह से वो किसी भी एक नॉन रेप्यूटेड कॉलेज या कोई लोकल कॉलेज है उसमें जाके उसका एडमिशन करा देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है, भाई इंजीनियरिंग तो करानी है, ठीक है। तो स्टेटस सिंबल के चक्कर में किसी भी कॉलेज में जाके बच्चे का एडमिशन करा दिया, बट उस बच्चे ने पढ़ाई तो करी नहीं, उसको आदत तो हुई नहीं पढ़ाई की। जब उसको आदत ही नहीं है पढ़ाई की, मेहनत करने की आदत नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम आनी है। बच्चा इतने कंफर्ट जोन में रहता है कि बस वो उसका काम खराब हो जाता है। अगर IIT, NITs या जो और अच्छे कॉलेज हैं जैसे बिट्स पिलानी हो गया, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, बट क्योंकि बच्चा 11th-12th में इतनी मेहनत करके आगे गया है तो उसको मेहनत की आदत हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से UPSC में जितने बच्चे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट IIT और IIM से। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि उन बच्चों को मेहनत की आदत है, जो कि बच्चे ने 11th क्लास से शुरू कर दिया। अब अगर मुझे 10 घंटे पढ़ने की आदत है तो मैं ऑब्वियसली कितना ही बेकार हो जाऊंगा तो भी 8 घंटे पढ़ूंगा। तो सारा मेंटालिटी का खेल है, ठीक है। बच्चा मेहनत की आदत हो जाती है। अब हम सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं या सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो हम हैबिट में आ गए ना। अच्छा, एक बीइंग ए पेरेंट कह लीजिए, या एक सवाल मेरे मन में था, बच्चा आपके पास पढ़ भी रहा है या कहीं से भी पढ़ रहा है, और खास तौर पे मैं कहूँगा अर्जुना क्लासेस में अगर वो आ रहा है और उसके बावजूद भी वो IIT नहीं कर पाता है या किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है, क्या हमारा कोर्स इतना अच्छा है कि वो और कहीं कुछ कर सकता है? देखिए सर, मेहनत कभी खराब नहीं होती है। जिस बच्चे ने आज भी मेहनत करी है, ठीक है, तो वो मेहनत उसके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि IIT नहीं हुआ, NIT नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ने, मैंने वहीं थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चे को मेहनत की आदत है, अगर बच्चे को मेहनत की आदत है तो आप यूँ समझिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ अच्छा कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यूजुअली देखेंगे जितने कोचिंग्स हैं, दिल्ली में हैं, कोटा में हैं, उनमें ज़्यादातर पढ़ाने वाले टीचर हैं। मैं खुद अपनी बताता हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। ज़्यादातर जो टीचर हैं वो IIT से हैं, NIT से हैं, जबकि उन्होंने जो अब जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक मैथ से मास्टर्स करा या PhD करा, नहीं, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में इतना ज़्यादा मेहनत करी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है कि उनको पता है कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या बच्चे को डायरेक्शन देनी है कि वो अच्छी जगह कामयाब हो जाए। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियर तो नहीं है, बट उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, बट वो कामयाब है। तो लगता है आपको बच्चे अर्जुना क्लासेस में अगर आएंगे तो हम उन्हें अच्छी खासी एडमिशन वहाँ मिल जाएगा और वो एक अच्छा पैकेज ले पाएंगे? मेहनत की आदत डाल देती है अर्जुना? बिल्कुल डाल देते हैं। देखिए, अगर बच्चा अर्जुना क्लासेस पे आता है तो हाँ, ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपनी बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएगा। अच्छा, फैकल्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है? हाँ, फैकल्टी इंपॉर्टेंट होती है सर। हर बार जिक्र होता है संदीप सर पढ़ा रहे हैं या कौन से सर पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अर्जुना क्लासेस में वो कौन से ऐसे फैकल्टी है जिसकी वजह से बच्चा वहाँ एडमिशन? देखिए, फैकल्टी हमारी जनरली, हमारी जो फैकल्टी है वो कोटा से और दिल्ली से है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई किस तरीके से बच्चे को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब अगर मुझे IIT करनी है तो मेरे दिमाग में होना चाहिए IIT, तो ऐसे ही अगर टीचर को IIT करानी है तो टीचर के दिमाग में IIT होगा कि भाई मुझे IIT करानी तो इस तरीके से करानी है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो फैकल्टी है वो कोटा और दिल्ली से है, ठीक है। दिल्ली वाले टीचर अप डाउन करते हैं, कोटा वाले टीचर यहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी हॉस्टल फैसिलिटी? हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, स्टूडेंट्स को प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी है, PG प्रोवाइड करते हैं, बच्चा PG में रहेगा। तो गर्ल्स बॉयज दोनों अलग अलग है, गर्ल्स का PG अलग है, बॉयज का PG अलग है। तो वो वहाँ पे हो जाता है बच्चा अपना 100% टाइम? हाँ, बच्चा 9 to 6 हमारे पास रहे, फिर अपने PG में रहेगा। बड़ी बात है संदीप सर, मैं भी सोचता हूँ कई बार ना, हम बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए ये सोचते हैं कि वो हमारे पास भी रह ले और पढ़ाई भी कर ले। हम दिल्ली का, अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली से हम सटे हुए हैं सोनीपत। हाँ, हम लालच करते हैं कि दिल्ली सुबह जाएंगे, शाम को फिर आ जाएंगे। बिल्कुल। टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है, बर्डन भी हो जाता है। क्या हम अर्जुना क्लासेस में वो सारे कोटा और दिल्ली वाले फ्लेवर दे रहे हैं? बिल्कुल फ्लेवर दे रहे हैं। अब एक बात समझिए, कोई बच्चा दिल्ली जा रहा है, उसको 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा वापस आने में लगता है,
ठीक है, 1 घंटा कहने की बात है। हाँ, वैसे जिस टाइमिंग पे वो आते हैं तो 2-2 घंटे, 4 मतलब घंटे अगर रोज के ट्रैफिक जैम हो गया तो 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगने ही लगने हैं, मतलब 2 मतलब आवर्स हर तो लग रोज जाते आप हैं, अपने 4 घंटे वो वेस्ट हो बर्बाद जाते कर हैं। रहे हैं, जिस 4 घंटे में आप अपने मॉक टेस्ट तैयार कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकता है सेल्फ स्टडी कर बच्चा, सकते मॉक हैं, टेस्ट डाउट्स देगा, क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ये है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं उसके सेलेक्ट होने के। हम तो सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे जितने ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा पढ़ेगा। बच्चा अगर दिल्ली जा रहा है, उसने 4 से 5 घंटे अपने वेस्ट करे, वो 4 से 5 घंटे इतना टायर्ड हो गया, ठीक है, और आके सो जाएगा। मैं खुद रोहतक से हूँ, मैं आपको बताऊँ, अब मैं यहाँ रहता हूँ सोनीपत में, मैं घर नहीं जाता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि 1.5 घंटे की ड्राइव करके आओ, 1.5 घंटे जाओ, तो क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई। मैंने सोचा कि 3 घंटे बच्चों को दे दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 3 घंटे वो बच्चों को दे दें तो बच्चे डाउट्स लेंगे अपने, ठीक है, अपने जो टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, या हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 घंटे मेरे ड्राइविंग में वेस्ट ही हो रहे थे। तो जब मैं ये सोच रहा हूँ तो बच्चे का तो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना। बच्चे को वहाँ जाके कॉन्टिन्यूसली पढ़ना भी है, ठीक है, और 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 4 घंटे खराब हुआ, बीच में लंच भी होगा। तो इन शॉर्ट बच्चा सुबह यहाँ से 7 बजे निकलता है और शाम को 7 बजे घुसता है। सोचो 12 घंटे तो गए। जो आदमी लगातार 12 घंटे काम कर रही है, काम ही हुआ, ठीक है। वैसे एक बात, हाँ, आप 12 घंटे की बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला है आप तो रात को भी कोई अगर फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, अगर रात को 2 बजे भी रिप्लाई करते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा मुझे 3 बजे मैसेज करता है, 4 बजे मैसेज करता है, तो मैं, पढ़ने वाले बच्चे जुनूनी होते हैं, हाँ, वो 2 बजे पढ़ रहा है, 3 नहीं, बजे आई पढ़ रहा कैन, है, मैं अगर आपको उस टाइम अगर वो आपको कॉल करता है या मैसेज करता है, आप रिप्लाई करेंगे? हाँ, बिल्कुल रिप्लाई करूंगा मैं। अब मैं दिखाता भी आपको, एक बच्चे ने मुझे 3-3:30 बजे मैसेज करा और मैंने उसको 3:30 बजे रिप्लाई करा। क्या बात है, मतलब ये 3:30 बजे 3:49 पे है। इन्होंने कहा है कि सर वेक्टर की है, हाँ, तो आपने तुरंत रिप्लाई किया है और 3:50 पे आपने इसका डन भी कर दिया, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया। हाँ, 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 तो वो चीजें हैं, वो तो बच्चे, इस यही बात है जो बाकी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगी। बाकी तो वो स्मार्ट बोर्ड होता है और चीजें होती हैं, हाँ, आओ जाओ पढ़ाओ, बच्चे कहीं मर्जी जाओ। तो उसके बाद बच्चे का ना सर सबसे ज्यादा होता है बच्चे से अटैच होके रहना इस टाइम, क्योंकि बच्चा कहीं गलत जगह ना चला जाए, ठीक है। टीचर का भी ये मोरल ड्यूटी है, टीचर की भी, कि बच्चे सही जगह जाएं। पहले क्या होता था, टीचर मारपीट करते थे तो बच्चा डर के उनकी मानता था। अब मारपीट का टाइम खत्म हो गया, तो बच्चे को इमोशनली उसको प्यार से समझा के हम सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अर्जुन सर, कंपटीशन का जमाना है और बच्चे ना तैयारी करते करते टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। वो अगेन, बच्चे तैयारी करते करते टूट जाते हैं, सुसाइड, उसके पीछे भी रीजन क्या है कि देखिए, पहली बात तो पेरेंट्स से कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट जहां खत्म हुआ वहां बच्चा अकेला पड़ गया। अब हमारे देश में अगर आप भी अपने आसपास देखेंगे तो अगर 10 लाख बच्चा 10th का पेपर दे रहा है ना, तो आप यूं समझिए 70% बच्चा ऐसा है जो 90% से ऊपर मार्क्स लाता है, और 90% से ऊपर जैसी मार्क्स है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। हम सोचते हैं हमारा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट हो गया भाई, 90% से ऊपर है, इसका तो सिलेक्शन पक्का है। तो अब ये तो हाँ, सपने देखने लग जाते हैं कि अब तो बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन वो ठीक है ना, वो 10th क्लास इतना इजी कर दिया गया है बोर्ड्स के ने कि भाई वो इजी होने की वजह से बच्चा आराम से नंबर ले आता है, क्योंकि भाई बोर्ड्स पे भी प्रेशर है कि नंबर नहीं आए तो बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले। तो पेपर इतना आसान बना दिया कि हर बच्चा 90 से ऊपर ला रहा है। लेकिन जब जैसे ही वो कंपटीशन में आया, और 10th क्लास में बहुत छोटा सिलेबस होता है, इतनी पतली सी एक बुक होती है, यहाँ एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर की अलग अलग बुक है। तो जब बच्चे ने समझिए कि जैसे ही 11th में आया सिलेबस बढ़ा, और सिलेबस बढ़ने के साथ साथ उसका माहौल बढ़ा, एरिया मतलब क्या नाम है, दोस्त बढ़े। अब वो बच्चा पढ़ाई से कहीं ना कहीं साइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत हाई होती हैं भाई, जिस बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आए हैं तो माँ बाप को भी है, आपको भी है, मुझे भी है कि भाई ये बच्चा तो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जहां उस बच्चे की संगति गलत हो गई, जहां वो बच्चा थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो एकदम उसका ग्राफ नीचे आता है, ठीक है। वो इसका ग्राफ ऐसा नीचे आएगा कि उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता। बट पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, बच्चे को, खुद को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं पूरी हुई, जिस वजह से बच्चा सुसाइड करता है। ये बहुत आज बड़ा पेरेंट्स के लिए बड़ा, हाँ नहीं, पेरेंट्स को, एक बच्चा होता है और वो अगर ऐसा सोच लेता है, पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें। एक प्रॉमिस मेरे कहने से ये करेंगे, बताइए। आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, उनसे प्रॉमिस कीजिए कि जो बच्चा आपके पास आए आप उसे इस तरह से पढ़ाएंगे
सुसाइड तो बहुत दूर की बात है, वो इतने हेल्दी माहौल में पढ़ पाएगा कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, वो उससे भी कुछ ज्यादा करे। नहीं, मैं बेसिकली हम लोग ऐसा ही माहौल प्रोवाइड करते हैं। बच्चा आया, ठीक है, बच्चे को मोटिवेट करते रहना कि बेटा तू कर सकता है, तो कर सकता है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड रहना, तो बच्चा कर लेता है। ठीक है, हमने जब साइकिल चलाना सीखा तो हमारे पेरेंट्स ने कहा था बेटा तू चला साइकिल, तू चला लेगा। अब बताओ 2 टायर पे आप बैलेंस बना रहे हो, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्योंकि वो पेरेंट्स और पीछे दोस्त बोले अरे यार तू चला लेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सारी दुनिया चला रही है। वही मोटिवेशन होती है, और वो मोटिवेशन अर्जुना क्लासेस में है। बिल्कुल मिलेगी। बच्चे के साथ हम लोग काम करेंगे, साथ में पढ़ेंगे कि बेटा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, बच्चा डिस्कस करे अपने, ठीक है, ओपनली डिस्कस करे। मैं नहीं भी डाउट ले रहा तो भी आके बोल दे सर आप डाउट नहीं ले रहे हो मेरे, कोई बात नहीं, हम लेंगे उसको, ठीक है। क्या बात है, मतलब ये तो फिर वो बात होगी ना, पढ़ाई के साथ साथ एक अपनापन होना बहुत जरूरी है। अपनापन होना बहुत जरूरी है। टीचर स्टूडेंट में कनेक्शन नहीं, हाँ, कि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना यस, और भेज देना है। देखिए किसी को कोई बच्चा आया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको कहीं अच्छी जगह पहुंचाना, ठीक है। ये तो चलो फैक्ट्री बना दिया है कि भाई ठीक है बच्चा आया, पढ़ा, भागो यहाँ से, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म, जाओ। तुम नीचे उतरे, आजकल टीचर्स का क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट वाले का कि भाई जब तक ऊपर है तब तक तो ठीक है, नीचे जा, तू कहीं जा, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कनेक्ट रहें, बच्चे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये जो यस ये जो सुसाइड वाले या जो डिस्ट्रैक्शन वाले या फेल होने वाले, ये जो जितने केसेस आते हैं वो सब इसी वजह से आते हैं कि बच्चे से कनेक्शन खत्म हो जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ना टीचर को पता, ना स्टूडेंट पेरेंट्स को पता, तो उस केस में तो कुछ बच्चा ही नहीं ना। बिल्कुल, बड़ी बात है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य संवारना, और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो IIT में पढ़े, NIT में पढ़े, या जो भी देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहां पे पढ़े और कामयाब भी हो, तो उसके लिए सोनीपत के अंदर अर्जुना क्लासेस हैं। और संदीप सर जो डायरेक्टर हैं अर्जुना क्लासेस के, वो एक अपनी बहुत अच्छी फैकल्टी को लेकर के, जो कोटा से हैं, दिल्ली से हैं, उनके साथ यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सोनीपत में हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। अगर सोनीपत के बाहर से हैं तो PG की फैसिलिटी गर्ल्स और बॉयज के लिए वो अलग से है। तो आप देर ना करें, अर्जुना क्लासेस कांटेक्ट करें। और अर्जुना क्लासेस जो है वो सेक्टर 15 के PNB बैंक के पास मेन मार्केट में है। हाँ। और फोन नंबर हम इस वीडियो में फ्लैश कर देंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है, आप फ्री काउंसलिंग के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसा सर मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप अर्जुना क्लासेस ही पढ़िए, लेकिन जहां भी पढ़िए, बट फील फ्री होके, हाँ, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। क्या बात है। हाँ, और पेरेंट्स को भी, हाँ, मैं इतने सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, हाँ, लेकिन पहली बार कोई ऐसा मिला, पढ़िए कहीं पढ़िए, लेकिन अर्जुना क्लासेस हाँ, आपने ले ली तो आप कामयाब जरूर होंगे। बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी ये एक छोटी सी बात है कि पेरेंट्स भी बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना बनाएं, उसके साथ एक ऐसा एक दोस्त वाला सा मतलब रिलेशन बनाएं, ताकि बच्चा अगर कहीं गलत भी हो तो आपको आके बता दे। क्या बात है भाई, आप भी चाहते हैं बिना प्रेशर के आपका बच्चा कामयाब हो और बिल्कुल फ्री हो गए पढ़े, तो अर्जुना क्लासेस हमारी रिकमेंडेशन है, एक बार बिल्कुल क्लासेस जरूर आप। और जो बच्चा नीडी है, जिसको जरूरत है, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, उनके लिए फ्री कोर्सेज है। और जो बच्चे अलग तरह के हैं उनके लिए भी फ्री कोर्सेज है वो, लेकिन आपको आना पड़ेगा, एक बार इंस्टीट्यूशन में आना पड़ेगा, अर्जुना क्लासेस नहीं ऐसा है उसके लिए ना, जो बच्चा सर जैसे जो नीडी है, जिस बच्चे को ज्यादा फीस पे नहीं कर सकता, हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। क्या बात है, जिसका नाम है अर्जुना टैलेंट सर्च एग्जाम, ATSE के अर्जुना टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि हम जनवरी में लेंगे। ठीक है, तो बच्चा जो इंटेलिजेंट है, एक्चुअली जैसे उन्हें हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है, तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छी मतलब 50%, 100% तक की स्कॉलरशिप देंगे। बच्चा इंटेलिजेंट है जो नहीं पे कर सकता, बस मेरा एक ही मोटो है कि बच्चा जहां भी पढ़े अच्छे से पढ़े, अपनी लाइफ के साथ बहुत अच्छा करे। क्योंकि 11th-12th के जो 2 साल होते हैं ना सर, ये ऐसे होते हैं कि बच्चा यहाँ ये एक यूं समझिए कि यहीं से डायरेक्शन शुरू होती है। यस, टाइम होता है, हाँ, वहां पे अगर आप संभल गए, हाँ, और अच्छी काउंसलिंग आपकी होगी तो आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगे। बिल्कुल, वरना वो 99 पे आके फिर 0 पे आ जाएंगे। यस, हाँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो, लाइक अर्जुना क्लासेस से कनेक्ट होते हैं, तो हाँ, ये श्योरिटी कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। गारंटी है, हाँ बिल्कुल, यस, ये जरूर है, गारंटी जरूर है, बिल्कुल है। जो अर्जुना क्लासेस का पिछले 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ना, पहले देखो
परखो और फिर विश्वास करो। तो अर्जुना क्लासेस किसी परिचय की आज मोहताज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो संदीप सर आए। मेरा मकसद यही था कि अर्जुना क्लासेस जो है वो सबके सामने आनी चाहिए, हाँ। क्योंकि सोनीपत के अंदर इतने एफर्ट कर रहे हैं, सोनीपत के अंदर ऐसा अलग जगाया है शिक्षा का। कहने को तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अर्जुना क्लासेस किस लिए खास है ये आपको आने के बाद और विश्वास करने के बाद, फील करने के बाद। बिल्कुल नहीं, मैं एक और बात छोटी सी बोल देता हूँ कि अगर कोई बच्चा है, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी अर्जुना क्लासेस सोनीपत, ठीक है, बच्चा वहाँ पे भी क्लास अटेंड कर सकता है। क्या बात है, ये तो आपने फिर बहुत अच्छी बात कर दी है। बिल्कुल, वो पढ़ाई का तरीका सरकार देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है आप एक बार फिजिकल मिलके अगर काउंसलिंग ले सकते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। चाहे वो पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, और लड़का हो या लड़की हो, कामयाबी हर किसी को चाहिए। और आप भी कामयाब होना चाहते हो तो अर्जुना क्लासेस में आके संदीप सर से एक बार मुलाकात जरूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। थैंक यू।